राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में दीर्घता का अंग चल रहा है। दीर्घ का मतलब धिक्कार। सतगुरुदेव संसार में ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार दे रहे हैं कि वे संसार में मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, यानी पशु के समान ही इस संसार में फिरते रहते हैं। ऐसे तन को धिक्कार है जो राम भजन में नहीं लगता, ऐसे मन को धिक्कार है, ऐसी बुद्धि को भी धिक्कार है जो परमात्मा की भक्ति में नहीं लगती। क्या फायदा ऐसी बुद्धि का? अगर परमात्मा ने तुम्हें इतनी बुद्धि दी, तुम बहुत बुद्धिमान कहलाए, तुमने बहुत संसार में डिग्रियां प्राप्त कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर बैठकर परमात्मा का नाम नहीं लिया, भक्ति नहीं की, तो फिर क्या फायदा? न ऐसे धन का, न ऐसे तन का, न ऐसे मन का, न ऐसी इंद्रियों का। सबको धिक्कार है कि मनुष्य जन्म भी मिला, भक्ति का अवसर भी मिला, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं की। मनुष्य शरीर मिला, 25 साल तुमने अपने पढ़ने लिखने में, समझने में लगा दिए, 25 साल तुमने अपने कमाने में अपने परिवार को दे दिए, फिर के बाद के 25 साल तुमने 50 के बाद अपनी बीमारियों को दे दिए, अपनी दवाइयों को दे दिए और फिर संसार से विदा हो गए। तो क्या फायदा? क्या किया आकर तुमने इस संसार में? आए क्यों थे? करना क्या था? इस बात को बार बार विचार करो कि क्यों आया हूँ, क्या करना है, कैसे इस आत्मा की मुक्ति हो। जब तक बार बार अपने इस मन से सवाल नहीं करोगे, अंतर में जिज्ञासा नहीं रखोगे, तब तक ये ज्ञान बुद्धि पर बैठेगा ही नहीं। ज्ञान को सुनकर भी अनसुना करके उठकर चले जाओगे। इस मन को जब रोज ज्ञान सुनाओगे, रोज ज्ञान के नगर में लेकर आओगे, तब इस मन को रोज जब चोट लगेगी, तब इस मन का मैल धुलेगा, तब ये भक्ति में लगेगा। सतगुरुदेव कहते हैं, नौनिध का बरसा हुए अनधन अकत अपार। जिसके घर में 9 सिद्धियों का खजाना हो, यानी इतना भरपूर धन हो कि वो चाहे भी तो उसे समेट न पाए, इतना अन्न हो कि उसका वर्णन न किया जा सके। बिन सिमरन सुखराम कहे, धरक धरक जन्म के वार। लेकिन बिना भजन के, बिना सिमरन के, बिना नाम जप के ऐसे जीवन को बार बार धिक्कार है। बुद्ध भारी हिम्मत घनी, बड़ी अकल तन माए। जिसकी बुद्धि बहुत भारी है, यानी बहुत होशियार है, इतना अकलमंद है कि सारा संसार उसकी बात को मानता भी है, सुनता भी है और उसके अंदर हिम्मत भी बहुत है। लेकिन ताकों धरक सुखराम कहे, समझ सिमरे नाय। इतनी बलशाली बुद्धि होने के बाद भी न तो परमात्मा का नाम लेता है, न सतगुरु से ज्ञान लेता है, न ज्ञान को धारण करता है, तो ऐसी बुद्धि किस काम की? जान बूझ हर जो तजे, ताको फिट धिक्कार। आगे हुई सुखराम कहे, पीछो पड़े गवार। अब ज्ञान भी मिल गया, सतगुरु से जाकर अगर ज्ञान भी मिला, उसको धारण भी किया, लेकिन फिर भी जानबूझकर इस राम भजन को छोड़ देता है, तो सतगुरुदेव कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे मनुष्य को कि परमात्मा ने तुझे बुद्धि दी, तुझे गुरु भी मिला, ज्ञान भी मिला, लेकिन तूने फिर भी उसे जानबूझकर छोड़ दिया। चर्चा सुन मन प्रतिज्ञा ले, आज्ञा लीजे जाय। धृक धृक सो सुखराम कहे, ढील करे घर जाए। जब सत्संग सुनता है, कोई ज्ञान सुनता है, तो चोट लगती है और मन ही मन प्रतिज्ञा करता है कि अब तो मैं भक्ति जरूर करूंगा। और वो गुरु से आज्ञा यानी सदगुरु विधि से इस राम नाम को सीखता भी है, इस विधि भेद को समझता भी है, लेकिन घर जाकर फिर उस भक्ति और नाम जप सिमरन में ढील कर देता है, यानी करने के लिए नहीं बैठता है। आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। बस हर समय अपनी मन और इच्छा के वश होकर कार्य करता रहता है।
तो सद्गुरुदेव कहते हैं ऐसे मनुष्य को भी धिक्कार है कि भक्ति भी मिल रही है, ज्ञान भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है। फीको मन हुए भक्त सू, चर्चा सुन मुरझाए। और ज्ञान सुनता है तो अंदर ही अंदर मुरझाने लगता है, यानी उदास होने लगता है, क्योंकि मन भक्ति में लगता नहीं है। धरक धरक सो सुखराम कहे, हरि गुण सुने न जाए। तो मन न लगने की वजह से फिर ज्ञान सुनना भी छोड़ देता है, भक्ति तो छोड़ता है, ज्ञान को सुनना भी छोड़ देता है। धरक धरक वे नर नार है, जारे भक्त अभाव। ताको धरक सुखराम कहे, खर तज विष चाव। सद्गुरुदेव उन स्त्री और पुरुषों यानी उन मनुष्यों को भी धिक्कार देते हैं कि अपना घर बार छोड़कर जाकर भक्ति करने के लिए किसी आश्रम में या कुटिया बनाकर रह रहे हैं, लेकिन जारे भक्त अभाव, लेकिन भक्ति के अभाव की वजह से, भक्ति में मन न लगने की वजह से अपने विषय भोगों की इच्छा रखते हैं, यानी वहां बैठकर भी उनका मन नहीं लगता है। तो फिर घर को क्यों त्यागा, क्यों घर को छोड़कर चले गए? इससे तो रोज इस मन को ज्ञान सुनाओ, जिससे ये रोज मन ज्ञान को सुन सुनकर धीरे धीरे ये मन भक्ति में लगने लगे। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, धरक धरक वाको जन्म है, ग्रह तज विषया खाए। उस जन्म को धिक्कार है जो घर को छोड़ने के बाद भी हर समय विषय और विकारों में ही उसका मन लगा रहता है। ताको धरक सुखराम कहे, जन के पास न जाए। जिनके पास इस सत्शब्द का ज्ञान है, केवल ज्ञान है, पता भी है, लेकिन फिर भी ऐसे संतों के पास, ऐसे केवल ज्ञान बताने के वालों के पास नहीं जाते हैं, ना ही उनसे कुछ पूछते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं धिक्कार है ऐसे मनुष्यों पर कि पता होने के बाद भी भक्ति नहीं करते। मैंने जन्म पाए कर सिमरे नहीं जगदीश, ताको धरक सुखराम कहे, लानत विश्वावीश। विश्वावीश यानी जैसे हम कहते हैं ना, 1% नहीं 1000% ये बात सत्य है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि विश्वावीश यानी एक नहीं 1000 बार ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है कि मनुष्य शरीर पाकर भी राम जी की भक्ति नहीं करते हैं। घर आश्रम बांध कर संत न पोखे लाए, ताको धरक सुखराम कहे, धरक नर जन्म कमाए। अब सद्गुरुदेव ऐसे गृहस्थी को भी धिक्कार देते हैं कि जो संतों की सेवा नहीं करता, यानी अपने घर आए हुए को न अन्न जल कुछ भी नहीं देता है और रूखे मन से उनकी सेवा करता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं ऐसे मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों को भी धिक्कार है। आत्म में परमात्मा ताको खोजे नाय, वा देही सुखराम कहे, धरक धरक जगमाए। इस आत्मा में ही वो परमात्मा है, लेकिन कभी भी उसकी खोज नहीं करता है, कभी जानने की भी कोशिश नहीं करता है कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिला। तो ऐसे मनुष्य शरीर को संसार में बार बार धिक्कार है। परमेश्वर सो पीत नहीं, ज्ञान उठापे आए। परमात्मा से न तो प्रेम है, न ही प्रीति है, न परमात्मा का नाम लेता है, लेकिन फिर भी अपने संसार में अपने ज्ञान को कह कहकर सबको सुनाता रहता है। धरक धरक सो सुखराम कहे, गुरु द्रोही जग माए। तो ऐसे गुरु के द्रोही हैं, यानी संसार में जिनको गुरु की पदवी मिली है, कम से कम उनके पास ज्ञान तो है, वो ज्ञान को समझकर सामने वाले को बता रहे हैं, तो उससे आत्मा का उद्धार हो सकता है। लेकिन ऐसे मनुष्य को क्या किया जाए? सिर्फ पोथियों को पढ़ पढ़ कर ज्ञानी बनकर सिर्फ ज्ञान को रटते हैं और सुनाते रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बोलेंगे, ज्ञान को इतना अच्छा बोलेंगे, इतना मीठा बोलेंगे कि आप बिल्कुल मोहित हो जाओगे। आप समझ ही नहीं पाओगे कि इनके पास असल ज्ञान है भी कि नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे दोहे, ऐसी ऐसी शाखाएं बोलते हैं कि अच्छे अच्छे का मन उस पर राजी हो जाए। इतने अच्छे भजन, इतना अच्छा ज्ञान बोलते हैं, लेकिन जिस ज्ञान से
इस शब्द धुन ना आए, शब्द का ज्ञान ना हो, इस अनहद की धुन क्या है, वो अंतर में कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जाए। जब तक ये ज्ञान नहीं है तब तक परमात्मा से नहीं मिला जा सकता। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, कांच लपटी धृक है, धृक झूठा कह भैं, जो चरित्रहीन है, झूठ बोलते हैं और संसार में संत उनकी भलाई का कार्य करने के लिए आए हैं। केवल ही भगवंत उनको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान को सुनकर भी फिर पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। धृक धृक सो सुखराम कहे, होए नर बिरचे सैण। सैण यानी इस आत्मा का कैसे भला हो जाए, ये आत्मा परमात्मा में कैसे मिले, यानी भलाई का आपके लिए कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे संतों की भी तुम निंदा करते हो, तो धिक्कार है ऐसे मनुष्य जन्म पर। धृक धृक ताको जन्म है, बैण पलट हो जाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों को भी धिक्कार है जो अपने मुंह से कह रहे हैं, यानी अपने कहे हुए वचनों से भी पलट जाते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं। कहते हैं हाँ हम भक्ति करेंगे, सिमरन करेंगे, लेकिन घर जाकर फिर वापस वैसे के वैसे वही संसार की गफलत में। ताको धृक सुखराम कहे, वे नर सूखा खाए। तो ऐसे मनुष्यों को भी धिक्कार है जो रिश्वत लेते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, तो उनको भी धिक्कार है। करनी कदे न आदरे, कर्मा सो होशियार। संसार में अच्छे कार्य करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बुरे कार्य तो वैसे ही मनुष्य अपने आप ही कर लेता है, लेकिन जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी भी निंदा करते रहते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं और खुद हर समय कर्म बंधन का कार्य करते हैं, हर समय अपने खराब कर्म करने में होशियार रहते हैं। तो सतगुरुदेव कहते हैं, हरि बेमुख सुखराम कहे, सोनर सब ही गंवार। तो ऐसे मनुष्य बिल्कुल ही मूर्ख और गंवार हैं कि संसार में हर समय अपनी होशियारी दिखाते रहते हैं और परमात्मा के नाम का सिमरन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मदभागी संसार में सोजो ऐ सब होय, भेद बिना सुखराम गए, मूढ़ ज्ञानी लोय। संसार में मदभागी है, भाग्यहीन है मनुष्य जो परमात्मा की प्राप्ति के भेद को नहीं जानते, न किसी से पूछते हैं, चाहे वो मूर्ख हो चाहे ज्ञानी हो। धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, भेक पहर हरि ना बजे, ताको फिट धिक्कार, फिट नालत सुखराम कहे, भेद न लहे गेवार। भेष भी धारण कर लिया, यानी घर बार भी छोड़ दिया, फिर संसार में अपने रहन सहन को भी बदल दिया। किसी ने सफेद कपड़े पहन लिए, किसी ने लाल, तो किसी ने गेरुए। भेष भी धारण कर लिया साधु का, लेकिन फिर भी परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं। साधु होकर भी इस सत्शब्द ने अक्षर की भी भक्ति का भेद नहीं जानते हैं। तो फिर ऐसे भेष धारण करने का क्या फायदा। त्यागी होए ताकीद सू, भजेन अनगढ़ देव, ताको धृक सुखराम कहे, निज पद लख्या न भेद। त्यागी भी हो गया, लेकिन फिर भी वो अनघड़ परमात्मा, अविनाशी परमात्मा राम जी का भजन सिमरन नहीं करते हैं। परमात्मा प्राप्ति का निज पद क्या है, उसका भेद क्या है, विधि क्या है, किसी भी बात का न तो अनुभव करते हैं न पूछते हैं, तो उनको भी धिक्कार है। जोगी होए सुखराम कहे, जोग न साजा कोई। संसार में योगी भी हो गया, योग की साधना भी नहीं कर रहा है, मतलब योगी भी कहला रहा है, लेकिन उस परमात्मा से कैसे योग बने, ये आत्मा उस शब्द में कैसे समाये, कैसे उस शब्द को सुने, इस बात की भी उसे जानकारी नहीं है और खुद को योगी कह रहा है। ताको धृक सुखराम कहे, भेख लजाय ओ जोय। तो त्यागी के भेष को लजा रहे हैं, यानी शर्मसार कर रहे हैं संसार में। हर की भगत समावता, डिगपच गोता खाए, धृक धृक सो सुखराम कहे, परख लोप्या जाए। सतगुरुदेव कहते हैं,
ऐसे मनुष्यों को भी धिक्कार है। भक्ति का भेद भी लिया, ज्ञान भी लिया है, सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी भक्ति करने में अंदर डगमगा रहा है, करूं कि नहीं करूं, कि करने से क्या होगा, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अनेक तरीके के अपने मन में संकल्प और विकल्प कर रहा है। हर समय उसके अंदर संशय और भ्रम पैदा हो रहे हैं। तो यानी परमात्मा का नाम परख कर लिया भी है, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं करता है। तो ऐसे मनुष्य को भी धिक्कार है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।